नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह और अब बात करते हैं उस जानलेवा सिरप की जिसने कई मासूमों की मौत ले ली। मौत हो गई सिरप को पीने से, जान ले ली। इस सिरप ने 16 मासूमों की जान चली गई है। छिंदवाड़ा से खबर, जहां पर कफ सिरप पीने से लगातार जो मौतों का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। आपको ये भी बता दें कि आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव जाएंगे छिंदवाड़ा। मुख्यमंत्री ने जबलपुर का दौरा अपना रद्द कर दिया। भोपाल से छिंदवाड़ा के लिए रवाना होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पारसिया में मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, तो पीड़ित परिवारों से मिलेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने अपना जबलपुर का दौरा रद्द कर दिया और आज छिंदवाड़ा जाएंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। छिंदवाड़ा में जहरीला कफ सिरप पीने से मासूमों की मौत हो गई, जो आंकड़ा बढ़कर शुरू 6 से हुआ था और बढ़ते बढ़ते 7, 8, 9 लगातार यह आंकड़ा बढ़ता रहा और अब 14 वो नंबर पहुंच गया है जिन मासूमों की जान गई ये जहरीला कफ सिरप पीने से। अब जांच की जा रही है। तमाम उन मेडिकल स्टोर्स पर छापा मारा गया जहां पर यह कफ सिरप उपलब्ध था। सारा कफ सिरप मेडिकल स्टोर से जो सील कर दिया गया है, उन तमाम मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ जहां से वो सप्लाई हुआ था वहां उन डीलर्स के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस डॉक्टर ने ये जहरीला कफ सिरप बच्चों को प्रिस्क्राइब किया था। उनको जब तकलीफ हुई थी, बच्चों को हल्की खांसी और जुकाम की शिकायत थी, हल्का बुखार, जिसके बाद ये कफ सिरप बच्चों को दिया गया। जिस डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया था बच्चों को ये कफ सिरप, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। आज कोर्ट में पेश है। और इसी बीच बड़ी खबर ये कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज छिंदवाड़ा पहुंचेंगे पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए। उन्होंने अपना जबलपुर दौरा रद्द कर दिया है और आज वो छिंदवाड़ा पहुंचेंगे। तो छिंदवाड़ा कफ सिरप से बच्चों की मौत पर सियासत हो रही है। आज छिंदवाड़ा जाएंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी। परसिया में मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। छिंदवाड़ा में कलेक्टर से भी मुलाकात करेंगे जीतू पटवारी। सुबह करीब 10:30 बजे परसिया पहुंचेंगे पटवारी। इस वक्त की बड़ी खबर, तो लगातार नेताओं का आना शुरू हो चुका है। छिंदवाड़ा में पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। आपको ये बता दें कि आज सीएम मोहन यादव पहुंचेंगे। जबलपुर का दौरा उन्होंने अपना रद्द किया और छिंदवाड़ा वो जाएंगे पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए। वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी आज छिंदवाड़ा पहुंच रहे। करीब 10:30 बजे के आसपास वो छिंदवाड़ा पहुंचेंगे, पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, कलेक्टर से भी बातचीत इस मामले को लेकर वो करेंगे। तो कफ सिरप से लगातार बच्चों की जो मौत हो रही है उसका आंकड़ा बढ़ रहा है। छिंदवाड़ा में 14 मासूमों की जान ले ली जहरीले कफ सिरप ने। आपको बता दें, जांच में जो बात सामने आई, जो केमिकल इसमें इस्तेमाल किया गया था इस कफ सिरप में, जिस तय मानकों के मुताबिक जिसकी मात्रा 0.1% होनी चाहिए, वो 45.8% इसमें मिला हुआ था, जिसके चलते बच्चों के शारीरिक तौर पर बच्चों पर असर इस कफ सिरप को पीने से पड़ा। उनकी किडनी फेल हो गई, कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया, जिसके चलते 14 मासूम बच्चों की जान चली गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ निहारिका हमारी सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। निहारिका, आज नेताओं का पहुंचने का सिलसिला तो छिंदवाड़ा में शुरू होगा, लेकिन इस सब के बीच उन मासूमों की क्या गलती थी जो लापरवाही के चलते जिन्हें ये कफ सिरप दिया गया और उनकी जान चली गई? बिल्कुल, आप ज्योति सही कह रही हैं। देखिए, अब इसमें सियासत भी गरमाने लगी है। वार पलटवार और बयानबाजी का दौर तो काफ़ी समय से शुरू हो गया था, लेकिन अब आज इतनी मौतों के बाद और इतने दिन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहाँ पहुँचेंगे, यानी कि छिंदवाड़ा से वे परासिया जाएंगे। परासिया में वे पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, उनके दुख में सहभागी बनेंगे और साथ ही में जितने भी अधिकारी इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, चर्चा करेंगे और सारी जानकारी जुटाएंगे। दूसरी तरफ बात करें तो उनसे पहले ही पीसीसी चीफ जीतू पटवारी करीब 10:30 बजे परासिया पहुंच जाएंगे। वहां पर पहुंचने के बाद जिस तरह की जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वे वहां धरना भी देंगे, परिजनों से बातचीत करेंगे और उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। देखिए, शनिवार देर रात कथित आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी को हिरासत में ले लिया गया था। रविवार सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद से इन्वेस्टिगेटिव टीम लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही थी। कल एनडीटीवी ने एक्सक्लूसिव तस्वीरों में भी दिखाया था कि किस तरह से जो टीम है वो जगह
जगह पर जाकर छापेमारी कार्रवाई भी कर रही थी और साथ ही में जो कथित आरोपी डॉक्टर का क्लिनिक था वहां पर भी पहुंची थी। वहां पर आरोपी डॉक्टर को लेकर पहुंची थी और उनके साथ वहां पर जब वे पहुंचे तो कई सारे डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने सीज किए थे, शटर गिरा दिया था, फिर वहां से रवाना हो गए थे। फिर कथित आरोपी डॉक्टर को कहाँ रखा, किस हाल में है, किसी को कोई जानकारी नहीं। हालांकि ये सूचना जरूर है कि आज कथित आरोपी डॉक्टर को कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद ये देखने वाली बात होगी कि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में लिया जाता है या फिर उन्हें अब पुलिस अपनी रिमांड पर लेगी और आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन आज इतने दिनों के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अब छिंदवाड़ा के परासिया पहुंचेंगे और परासिया पहुंचने के बाद वे सारे पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी करेंगे। देखिए, कल जब एडीएम धीरेन्द्र सिंह से हमने बातचीत की थी तब उन्होंने एनडीटीवी पर पुष्टि कर दी थी कि 14 बच्चों की मौत हुई है और वो 14 बच्चों की लिस्ट भी एनडीटीवी ने दिखाई थी कि किन 14 बच्चों का नाम उसमें जोड़ा गया है। हालांकि हमारे पास अभी भी देवांश यदुवंशी जो बच्चा है उसका नाम ऐसा है जो उस लिस्ट में भी नहीं है। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिरकार उसका नाम क्यों नहीं जोड़ा जा रहा है। तो कल जब एडीएम से बात हुई थी तो उनसे हमने पोस्टमार्टम को भी लेकर बातचीत की थी कि आखिरकार इतने दिन तक पोस्टमार्टम को टाला गया और उसके बाद जब एनडीटीवी ने प्रमुखता से ये खबर चलाई कि पोस्टमार्टम आखिर क्यों नहीं हो रहा है, लगातार हमने सवाल खड़े किए कि इतने बच्चों की मौत के बाद भी पोस्टमार्टम जैसी चीज क्यों नहीं हो रही है। तो एडीएम उसे टालते हुए भी नजर आए, कह रहे थे कि बायोप्सी की तो रिपोर्ट ऑलरेडी आ रही है लेकिन पोस्टमार्टम अब करवाया जा रहा है। और ऐसे में 2 साल की वो बच्ची जिसको दफन कर दिया गया था उसके कब्र में से उसे निकाला गया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया जिसकी रिपोर्ट आने का अभी सभी को इंतजार है। और अब ये मामला चूंकि क्रिमिनल केस में हो चुका है तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होना भी बेहद जरूरी है। 8 बच्चों का इलाज नागपुर में जारी है जिनमें से केवल एक की तबीयत थोड़ी बेहतर होती नजर आ रही है, बाकी सबकी हालत डॉक्टर द्वारा गंभीर बताई जा रही है। तो ज्योति, जिस तरह से आप कह रहे हैं इन सभी चीजों के बीच आखिरकार बच्चों की क्या मजबूरी थी या बच्चों की क्या गलती थी कि उन्हें लापरवाही का शिकार होना पड़ा। जो कथित आरोपी डॉक्टर है प्रवीण सोनी, उन्हें भी पता था कि 2023 में जो ऑर्डर पास हुआ था उसके अनुसार जो साइरप है, कोल्ड कॉफ सिरप, वो 4 साल या 4 साल से छोटे बच्चों को नहीं दिया जाना था। लेकिन अधिकतर बच्चे इसी उम्र के पाए गए जिन्हें ये सिरप दिया गया। मध्य प्रदेश की रिपोर्ट जब सामने आई तो उसमें भी साफ था कि जो कोल्ड कॉफ सिरप है उसमें 46% डायथिलीन ग्लाइकॉल मिला हुआ है जबकि वो केवल 0.1% होना चाहिए था। हालांकि तमिलनाडु की रिपोर्ट में पहले ही खुलासा हो गया था कि 48% डायथिलीन ग्लाइकॉल कोल्ड कॉफ सिरप में पाया गया है। उसके बाद भी कई दिनों के बाद का इंतजार मध्य प्रदेश सरकार को करना पड़ा और जब तमिलनाडु की रिपोर्ट सामने आई उसके बाद एक्शन मध्य प्रदेश में लिया गया और वो साइरप जिसे पहले स्वास्थ्य मंत्री 2 बार क्लीन चिट दे चुके थे उसे ही फिर दोषी ठहराया गया कि उसी कोल्ड कॉफ सिरप के कारण बच्चों की मौत हो रही है। देखिए, जब बायोप्सी की रिपोर्ट सामने आई थी उसी में साफ हो चुका था कि जो बायोप्सी की रिपोर्ट स्टेट कर रही है कि कोल्ड कॉफ सिरप पीने से या ये कॉफ सिरप पीने से बच्चों की किडनी पे इफेक्ट हुआ है, उससे उनकी किडनी खराब हो रही है और इस प्रकार से खराब की किडनी फेल्यूर के बाद उनको डायलिसिस पर डाला जा रहा है। तो 1 महीने के बच्चे, 8 महीने के बच्चे, 1 साल के बच्चे, 5 साल, 4 साल के बच्चे डायलिसिस जैसा पेन उठा रहे थे, वो भी इस प्रकार से कि पहले एक दिन 1 घंटा, फिर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और इस तरह से 7 घंटों तक उनका डायलिसिस हुआ। उसके बाद भी वो अपनी जीवन की जो लड़ाई है वो हार गए और आखिर में उन्हें इस पूरे शिकंजे का जो उसमें फंसना पड़ा और उसके चलते उनकी बिल्कुल निहारिका, सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा कहीं ना कहीं उन मासूमों को उठाना पड़ा, उनके परिवारों को भुगतना पड़ा। जी, मैं लौट रही हूँ निहारिका, आपको माफ कीजिएगा मैंने बीच में रोका, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ।